भाई क्या फ्यूचरिस्टिक लुकिंग बोट है। लोग ना ट्रेडिशन का थोड़ा कभी कभी मजाक बना के रख देते हैं। रील में देखते हो कि जापान एकदम साफ सुथरा जगह है, और आपको ये भी अगर लगता था कि जापान में होमलेसनेस नहीं है, यहाँ पे आपको एवरीथिंग मिल जाता है। भाई देखो कितना क्यूट है यार ये। देखो किटकैट के कितने फ्लेवर्स है, देखो आप, डबल ब्लैक 2980। अल्कोहल का सेक्शन है भाई, ये तो मतलब क्रेजी है भाई। तो मील देखिए हमारी पूरी है। पीछे आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा गॉडजिला हेड भी है। मेरी टोक्यो की जो एयरबीएनबी है कुछ ऐसी है। एंट्री करते हैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन, स्टोरेज स्पेस सब कुछ है, और यहाँ पे हमारा बेड स्पेस है। इसमें आपको एयर कंडीशनिंग, छोटा सा किचन, सिंक एरिया, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, ये सब आ जाता है। काफ़ी फंक्शनल है, स्टोरेज स्पेस भी है, डबल बेड है, बहुत ही क्यूट सा है। और साथ में यहाँ पे आपको वॉशरूम मिल जाता है। ये मेरी एयरबीएनबी की बिल्डिंग है, मैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में रह रहा हूँ। रूम तो मैंने आपको दिखाई दिया, रूम अच्छा खासा है, 2 लोगों के लिए मोर देन इनफ है। मैंने यहाँ पे एयरबीएनबी प्रेफर इसके लिए किया क्योंकि एक तो यहाँ पे आराम से आपको प्राइवेसी मिल जाती है, ऊपर से खाना पीना भी अगर आपको कुछ हल्का फुल्का बनाना है, गर्म करना है, तो वो भी ऑप्शन ईजी हो जाता है। तो आप जब भी टोक्यो में आते हो या कहीं पे भी जाना है, आपको बजट में कुछ भी फिट करना है, तो एयरबीएनबी इज़ अ गुड ऑप्शन। तो आज सुबह सुबह जो है मेरी दिन की शुरुआत होती है विथ अ टोक्यो सिटी टूर। अभी टोक्यो क्या है, एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। मुझे तो इनफैक्ट कई कई जगह तो बॉम्बे से भी ज़्यादा पॉपुलेटेड लग रही है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डे ट्रिप बुक कर ली है अपने लिए, जहाँ पे मेजर सारे अट्रैक्शंस कवर होने वाले हैं। तो जो मेरी आज सिटी टूर है ना, वो एकदम ही मतलब सेंट्रली लोकेटेड पॉइंट से शुरू हो रही है, वो है शिंजूकू। मेरा स्टे भी जैसे मैंने आपको दिखाया वो शिंजूकू में ही है, एयरबीएनबी। तो ये एकदम मतलब आपको बढ़िया बंदोबस्त है। यहाँ से सारी चीज़ें पास में, गिंजा, ये जहाँ पे शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। बस नंबर 606। Eller vi kan verkligen komma igen. Alltså, तो हमारी जो फर्स्ट स्टॉप आई है वो है एट द मेजी श्राइन। मेजी श्राइन इज डेडिकेटेड टू द एम्परर, जो मतलब एक ज़माने में यहाँ पे एम्परर हुआ करते थे, उनके लिए ये बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे उनकी जो मतलब टेरिटरी प्रोटेक्ट की थी और रिलीजन को प्रोटेक्ट किया था। ये एक शिंटो श्राइन है। क्या रोड है भाई, ये देखो पूरा पेड़ ही पेड़ है सब जगह पे, ब्यूटीफुल है। और ये जो गाइड बोल रही थी, ये जो रास्ता है रोड ऑफ गॉड है, यानी कि जो श्राइन पे जाता है, दिस इज नोन एज द रोड ऑफ गॉड। ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये एम्परर के जो टोरी गेट है। अभी टोरी गेट जो है यहाँ पे बेसिकली हमारे मंदिरों में कैसा घंटी रहता है, तो ये उसका इक्विवेलेंट है। जब भी आप लोग यहाँ पे आते हैं तो एक बार बाव करते हैं एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, और जाते हैं जैसे हम मंदिरों में बेल बजाते हैं। तो टोरी गेट्स आपको जगह जगह पे दिखेंगे। ये वाली टोरी गेट वुड की बनी है, यूजुअली वो ऑरेंज कलर की रहती है, बट यहाँ पे क्योंकि पूरी जो फॉरेस्ट है आसपास, तो उसके मतलब थीम के हिसाब से वो लोग ने टोरी गेट जो है रखा है वुड का कलर। तो अभी जो जगह पे आए हैं वो ये एम्परर की जो है लिकर कलेक्शन है बेसिकली। जैसे आप पिरामिड्स में भी जाओगे तो वहाँ पे ना दिखता है कि हर एम्परर के लिए वो लोग वाइन रखते हैं। तो यहाँ पे ये एम्परर के लिए एक साइड पे जापानीज साके है, साके मतलब अल्कोहल इन जापानीज, और ये साइड पे आपको फ्रेंच वाइन्स के बैरल दिखाई देंगे। अभी इसका रीजन ये है कि ये जो एम्परर है, ही वाज द ब्रिज इन बिटवीन वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड द जापानीज कल्चर। सो इन अ वे जो है इट सिंबलाइजेस द ट्रेडिशनल जापानीज अल्कोहल एंड द फ्रेंच वाइन। तो ये टेम्पल का मेन जो श्राइन है उसका पार्ट है ये। बट एक चीज़ है भाई, ये पेड़ देखो इधर, ये पार्टनरशिप ट्री है, लाइक जो हस्बैंड वाइफ आपका जो भी पार्टनर है उसके हिसाब से। और ये ट्री की जरा ट्रिमिंग देखो ना बॉस, इतना एस्थेटिक ट्री मैंने अपने लाइफ में देखा नहीं है। व्हेन दे से थिंग्स इन जापान आर लाइक रियली लाइक एकदम परफेक्शन ड्रिवन, नाउ आई नो व्हाट दे मीन। तो जापान में बहुत सारे ऐसे श्राइन्स है। श्राइन्स में आप जब जाते हो ना, यहाँ पे एक प्रोटोकॉल रहता है
वो ऑफरिंग करने के, जैसे हम जाते हैं घंटी बजाते हैं, बाव करते हैं, मंदिर के चक्कर मारते हैं, वैसा इनका सिस्टम ऐसा है कि जब आप जाते हो यहाँ पे 5 येन की कॉइन आप कलेक्शन बॉक्स में डाल देते हो, डोनेशन बॉक्स में डाल देते हो। फिर आप 2 बार हाथ जोड़ के बाव करते हो, फिर 2 बार क्लैप करते हो और फिर अपनी मन्नत मांगते हो जो भी हो, एंड देन उसके बाद में एक और बार बाव करते हो, एंड दैट्स हाउ यू ऑफर यहाँ पे प्रेयर इन अ शिंतो श्राइन। तो यहाँ पे भी जब आप मंदिर में आते हो, प्रीटी मच लाइक हमारा कल्चर में कैसा है, मन्नत मांगना, मंदिर में जाना, ये सारा इनका भी जापानीज़ कल्चर में काफ़ी प्रेवलेंट है। पीछे जैसे आप देख सकते हैं लोग ना वो लकड़ी पे जो अपना मन्नत मांग रहे हैं लिख रहे हैं उसमें, और फिर उधर टांग रहे हैं। सो कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे कंट्री में भी लोग ना मंदिर को कभी कभी, आई पर्सनली डू नॉट लाइक इट, कि लोग ना ट्रेडिशन का थोड़ा कभी कभी मजाक बना के रख देते हैं। और आजकल तो खास करके जो हो रहा है जिसके हिसाब से कोई भी फेस्टिवल को तमाशा बना के रखा है, सो दैट इज़ नॉट वॉट एक्चुअल डिवोशन इज़। और यहाँ पे भी मतलब हर जगह में अपने अपने यूनिक कल्चर रहते हैं, और इधर देख के भी मतलब लगता है कि कुछ ना कुछ टूरिस्टी एस्पेक्ट आ जाता है, जैसे हमारे इधर शोर शराबा का एस्पेक्ट आ गया है। सो कीप इन माइंड कि कोई भी टाइप के आप रिलीजन प्रैक्टिस करते हो, उसकी कोर वैल्यूज़ से ज़्यादा जुड़ के रहेंगे ना, तो ज़्यादा आपको मतलब यू विल एक्चुअली फील मोर पीसफुल देन डूइंग ऑल द शोर शराबा एंड शोबाजी जो आजकल एकदम मतलब कॉमन हो गया है प्रैक्टिस। जापान में आप किधर भी जाएंगे, जगह जगह में अभी आपको ऐसे रोज़ अपॉन रोज़ ऑफ वेंडिंग मशीन दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको एवरीथिंग मिल जाता है, मेनली लिक्विड आपको मिलते हैं सब जगह पे। सो यू कैन गेट एनीथिंग फ्रॉम अ रेड बुल टू योर जूसेस टू योर कोल्ड कॉफ़ीज़। मोस्टली ये कोल्ड भी रहता है, वो भी ध्यान रखिए। और ये वाली जो मशीन्स है ना, इसमें मोस्टली करेंसी बिल्स या कॉइन्स चलते हैं। आपके पास इको का या सुइका रहेगा वो ना, वो भी कोई कोई कार्ड जो है मशीनों में सिलेक्टिवली चल जाती है। ये अपने आप में जापान का एक सब कल्चर है। और जब आप इधर आते हो, टोक्यो हो, ओसाका हो, किधर भी जा रहे हो, डू गिव अ वेंडिंग मशीन अ ट्राई। कोई कोई मशीनों में तो आपको हॉट फूड भी मिल जाते हैं, वो अगर मिलेगा मुझे तो वो भी दिखाऊंगा आपको। अभी जो हमारी सेकेंड स्टॉप आई है इस टोक्यो की जो टूर में, वो है द इम्पीरियल पैलेस। तो जो हम फर्स्ट स्पॉट पे गए थे जो मीजी श्राइन पे, वो इनके मॉडर्न डे फर्स्ट एम्परर एक तरफ से गिन सकते हैं, उनके ही डिसेंडेंट्स यहाँ पे रहते हैं। एंड ये उनका मतलब आज के टाइम पे मोनार्की का मतलब कुछ मेजर रोल नहीं है, बट जैसे इंग्लैंड में रहता है एक तरफ से टाइटुलर हेड है, जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। बट एक चीज़ है भाई, ये कंपाउंड में आप आ सकते हो, चल सकते हो, जॉग कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। इंडिया में तो भाई मैंने कोई ऐसे जगह पे देखा नहीं है। छोटे मोटे एमएलए लोगों के घर पे भी हम लोग को जाने के लिए मतलब ना हाथ जोड़ना पड़ता है, पाँव पकड़ना पड़ता है। दिस इन अ वे इज़ लाइक अ लॉट मोर बेटर, यू नो। ऐसा होना चाहिए सोसाइटी कि जो राजा हो वो प्रजा के लिए रहता है, जो पॉलिटिशियन है वो हमारे लिए रहते हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस है हमारे लिए रहते हैं, ना कि हम उनके नौकर हैं। तो जब तक ये नहीं होगा मुझे नहीं लगता है हम ट्रूली कहीं पे पहुंच पाएंगे। एंड ट्रू जापानीज़ फैशन में अगर आपने बॉन्साई प्लांट्स देखे तो यहाँ पे सामने आपको बॉन्साई ट्री दिख रहा है। ये जो है पाइन की ट्री है, और इसको वो लोग ने मतलब बॉन्साई फॉर्मेट में बनाया है, छोटा बना के रखा है इधर। पाइन ट्री नहीं तो लंबे लंबे ऐसे उगते, यहाँ पे बॉन्साई में है। तो जापान में टोक्यो में खास करके आप जब भी आते हो, यहाँ पे ऐसे 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट्स है जो बहुत पॉपुलर है अमंग्स टूरिस्ट, एंड हर एक की अलग अलग खासियत है। जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट में मैं रह रहा हूँ शिंजुकू, वहाँ पे आपको नाइट लाइफ पार्टीज वो अच्छी मिल जाएगी। इसके अलावा में जैसे अभी हम अखियाबारा डिस्ट्रिक्ट से पास हुए थे, वो भी अच्छा खासा है। वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, एनिमे, ये सारी चीज़ें की बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे। साथ में जैसे अभी मैं आया हूँ आसाकुसा डिस्ट्रिक्ट। आसाकुसा डिस्ट्रिक्ट जो है टोक्यो की ट्रेडिशनल डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आपको बहुत सारे पुराने शॉप्स, रेस्टोरेंट्स एज वेल एज एक बहुत ही फेमस टेम्पल भी मिलेगा, जहाँ पे हम अभी जाने वाले हैं। हमारी जो आसाकुसा में एक स्टॉप है ना, यहाँ पे हम जाके अभी कुछ अलग ट्राई करने वाले हैं। सो ये जो स्टोर है हमारे इस टूर में ये पूरा इंक्लूडेड है, और मील्स भी इंक्लूडेड है। ऑल्दो ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले सकते हो, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बट हम अभी जा रहे हैं माचा स्टोर में। सो माचा स्टोर में आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं
जो आपको अलग अलग डिजर्ट है। माचा बेसिकली ग्रीन टी रहता है और ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो यहाँ पे आपको माचा एयर का ऑप्शन है, माचा टी का ऑप्शन है, माचा एक डिजर्ट है और माचा जलाटो है। तो मैंने जलाटो सेलेक्ट किया है, तो अभी वो कुछ ही देर में हम लोग को इधर लाइन में लगने के बाद मिलेगी और आपको टेस्ट कैसे बताता हूँ। Enjoy. थैंक यू। भाई देखो कितना क्यूट है यार, ये छोटा सा बेयर वॉफल है और आइसक्रीम है। पिघलने के पहले जरा ट्राई कर लेते हैं। तो आइसक्रीम तो इधर है, बाइट लेके देख लेते हैं कैसा है। यूनिक है, थोड़ा ग्रीन टी जैसा है। बहुत बात गर्मी इतनी है कि एंजॉय करो। असाकुसा के डिस्ट्रिक्ट में हमको ना 1-2 घंटा है अभी ऐसे ही है घूमने के लिए, और लंच भी है ऑफ कोर्स। तो लंच में आपको वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों का ऑप्शन है। मैंने चिकन चूज किया है और फ्राइड चिकन है आज के मील में, वो भी लोकल जापानीज स्टाइल। ये लोग KFC बोलते हैं बट KFC है यहाँ पे, जापानीज फ्राइड चिकन। ये मतलब इनका प्ले ऑन वर्ड्स है, इनकी तरफ से जैसा बनाया जाता है वैसा है। ये लो भाई आ गए हम इनके JFC पे। तो इधर अलग अलग टाइप के आपको जैसे इधर पिक्चर्स दिख रहे हैं ना, वैसे ये लोग फ्राई करके देते हैं। जापानीज फ्राइड चिकन भी काफ़ी लेजेंडरी है, मैंने बहुत सुना है, ट्राई भी किया है। अभी आपको वीडियो पे दिखा देता हूँ, काफ़ी बढ़िया बनता है। जापान में या टोक्यो में किधर भी आप जाओगे ना, तो एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ, फूड बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है इधर। बेसिकली मैंने नोटिस किया है कि जो मुंबई में, बेंगलोर में जो प्राइजेस चलती है मील्स की ना, कोई भी रेस्टोरेंट में या पॉपुलर जगह पे लगभग उतना ही है। मतलब एक आदमी का अगर आप खाना खाओगे तो आपको राउंड अबाउट 500 to 700 रुपीज में बहुत अच्छा मतलब आपको सर्विंग मिल जाता है। Fried chicken. चिकन है। 1人はいです。या थैंक यू। तो मील देखिए हमारी पूरी है, फ्राइड चिकन है, वेजिटेबल्स है, कुछ सैलेड है, सोया है, टोफू टाइप का कुछ है और मैश पोटैटो है ये, पर इसमें उन्होंने बोला है कि पोक यूज़ किया जाता है। सो इफ़ यू डोंट वांट दैट आप वो ड्रॉप करवा सकते हो, क्योंकि वो पहले इन्फॉर्म कर देती है टूर वाली। सो आपको ताकि मतलब कोई डाइटरी अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो। लंच तो हो गया भाई, खाना एकदम फर्स्ट क्लास था। सो चलिए अभी मार्केट में आए हैं, हमारे पास 1 घंटा फ्री है, तो आसाकुसा का जो मार्केट है ये एक्सप्लोर करते हो, देखते इधर क्या है। जापान में जब आप आते हो तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप अगर शॉपिंग करने के इरादे से आ रहे हो ना, तो इधर बहुत 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 ऑप्शंस है। नाउ इट डिपेंड्स आप कहाँ पे लैंड होते हो। ओसाका से आ रहे हो और टोक्यो में एंड कर रहे हो, या टोक्यो में आ रहे हो और ओसाका से एंड कर रहे हो, मेरे हिसाब से दोनों में कोई प्राइस डिफरेंशियल नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ आप अगर शॉपिंग करने का प्लानिंग कर रहे हो एनीथिंग बल्क में, समझो 10, 20, 30, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख जो भी है, डू नॉट फॉरगेट टू कैरी योर पासपोर्ट। पासपोर्ट में जब हम वीज़ा लगती है उसके बाद में इमिग्रेशन में ना एक QR कोड डालते हो वो लोग टूरिस्ट के लिए, तो आप जहाँ पे भी जाओगे ना 10% की वैट रिफंड आपको ऑन द स्पॉट हो जाती है, यानी बिल में माइनस हो जाएगी। सो वॉट एवर यूर शॉपिंग यू आर गोइंग टू सेव फ्लैट 10%, बी इट एन आईफोन, बी इट अ रोलेक्स। सो ये चीज़ का ध्यान रखो और मार्केट्स एक्सप्लोर करते रहो। अच्छा, ये सामने जो दुकान दिख रही है आपको, डॉन कीहोटे, ये जो दुकान है आपको जापान में सब जगह दिख जाएगी। एंड ये दुकान की स्पेशलिटी अभी मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, तो आप खुद देखोगे ना तो आपको बेटर होगा, समझ में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, डॉन कीहोटे जो है ये एक मेगा मॉल है, विशाल मेगा मार्ट है यहाँ का। सो आपको यहाँ पे हर चीज़, खाने पीने के आइटम एंड गिफ्टिंग के आइटम खास करके बहुत ही अमेजिंग प्राइस पॉइंट में मिल जाती है भाई। देखो इधर चॉकलेट्स, कैंडीज़, जो भी इनके यूनिक फूड्स है, ये सारे के सारे चीज़ ना बहुत ही मतलब क्रेजी रेट्स पे आते हैं। प्लस पासपोर्ट दिखाओगे 10% वाइट रिफंड भी हो जाएगा। और ये इनके स्टोर छोटे मोटे नहीं रहते हैं, कम से कम लाइक 8 से 10 माले, 12-12 माले के भी रहते हैं। सो आपको जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, फूड प्रोडक्ट्स है, ये तो मतलब क्रेजी है भाई। चलिए अभी आपको थोड़ा और भी दिखा देता हूँ इधर का। देखो किटकैट के कितने फ्लेवर्स है, देखो यहाँ पे ककाओ है, माइलो फ्लेवर है, गोल्ड है, रास्पबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, माचा है, मैंगो है, ऑरेंज है, आइसक्रीम फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी चीज़ केक है। भाई जापान में ये तो यही लेने के लिए लोग पागलों की तरह इधर आते हैं, क्योंकि ये दुनिया में कहीं और आपको मिलता नहीं है। भाई ये शॉप में ना आपको एक से एक लाइक फुट मसाजर से लेके आपको जो नोज़ ब्लॉक हो गया है उसके लिए सब सामान,
अलग अलग, मतलब एवरीथिंग जो आप रील्स पे देखते हो ना वो ये स्टोर में मिलती है, इंक्लूडिंग अल्कोहल। देखिए इधर ये फुल अल्कोहल का सेक्शन है भाई। अभी जो अपने इंडिया में मिलती है उसकी कुछ प्राइस दिखा देता हूँ। ये वैलेंटाइन की बॉटल है 750 ml, टैक्स फ्री प्राइस 1280, यानी कि 800 रुपये में आपको 750 ml आ रहा है। यहाँ पे देखिए डबल ब्लैक 2980, इसका मतलब रफली 60% प्राइस हो जाता है, और ये हो जाता है मतलब आपको 1800 रुपये के आसपास। लिकर बहुत ज़्यादा चीप है भाई इधर, मतलब जो चाहिए आप सोच सकते हो। ये इनकी लोकल संतोरी विस्की है, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये ज़रूर ट्राई करना आप इधर आते हो तो। और छोटे बड़े सारे टाइप के बॉटल्स है यार इधर। यहाँ पे देखिए और भी एक माला ऊपर आया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, छोटे छोटे की चेन्स है बच्चों वाले, शिनचैन का है। मतलब बच्चे आ जाएंगे इधर आपके साथ तो मतलब अलग से बजट लाना पड़ेगा। देखिए कितने क्यूट पोकेमॉन के पिकाचू के डॉल्स है भाई इधर, अनबिलीवेबल है ये। तो लिटरली ऐसा लगता है भाई आप कोई गोडाउन में आ गए हो। इतना सामान है इधर कि ख़त्म ही होने का नाम नहीं लेता है। यहाँ पे बेल्ट्स है, यहाँ पे बैग्स है, यहाँ पे मतलब पाउचेस है, ताला, चश्मा, ट्रॉली बैग्स, सब बोलो सब कुछ है भाई। और एक चीज़ बोल देता हूँ आपको, यहाँ पे बहुत सारे जो पैकेजिंग में ना आपको जापानीज़ में लिखा हुआ रहेगा। सो उसका सबसे सिंपल सोल्यूशन देता हूँ, आपके फ़ोन में ना गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड कर लीजिए। अगर एप्पल यूज़ करो तो एप्पल में ऑटोमेटिकली एक ट्रांसलेट ऐप आता ही है, तो उसमें जो लेंस मोड है ना वो उसमें जस्ट कैमरा चालू कर दोगे ना तो सारी चीज़ों का ट्रांसलेशन दे देता है। जैसे कि ये पूरा सेक्शन में ना आपको पीठ दर्द, सिर दर्द, फीवर, स्टमक अपसेट, ये सारी चीज़ों की जो इधर मेडिसिन यहाँ पे मिल रही है या एलिमेंट्स की जो है पूरी दवाई मिल रही है। सो यहाँ पे सब आते हो तो ट्रांसलेट ऐप ज़रूर डाउनलोड करके रखना। और ये सेक्शन बहुत आपको मज़ेदार लगने वाला है, क्योंकि जापान में आपको बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे यूज्ड गुड्स, ये ब्रांडेड है। ध्यान रखिए कि जापान में ना ठगने वाला काम होता ही नहीं है। तो ये जितने भी लग्जरी गुड्स दिख रहे हैं ना, कोच, लुई विटॉन, गुची, शनेल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ना बिल के साथ आएगा, वारंटी के साथ आएगा। यस, बट यूज रहेगा, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। तो आप जैसे चाहिए ना वैसे उसको चूज करके ले सकते हो। इसके लिए ये देखिए पूरे जो है ना शोकेस के पीछे है, तो आपको कुछ भी चाहिए तो उनको बुलाना पड़ेगा और वो आपको बताएंगे उस हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये जो है कोच का बैग है, जो चिल्लर का पाउच है ना वो है, देखिए 6-6 हज़ार रुपये में आ रहे टैक्स फ्री में। तो वैसे बहुत है, आपको लुई विटॉन, गुची, ये सारी चीज़ें मिलेगी। देखिए गैस का ये ओरिजिनल बैग 4,500 रुपया, और बड़ी बैग्स इधर आपको 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए के रेंज में भी आ रही है। तो देख लिया आपने शॉपिंग यहाँ पे डोंकी में या डोंकी होते में क्या है टोक्यो में। वैसे तो मैं आपको और भी जगह लेके जाऊँगा अगले वीडियो में, शॉपिंग भी है हमारी। अगर आपको कैमराज लेने जाने हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है तो बिग कैमरा, BIC कैमरा करके एक शॉप है, वो भी ऐसे 10-12 माला क्या है, फ़ोन से लेके कैमरा से लेके हार्ड डिस्क से कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ब्रांड न्यू यूज सब कुछ मिल जाता है एट वेरी गुड प्राइजेस विथ योर टैक्स डिस्काउंट। सो भाई टोक्यो में जा रहे हो, ओसाका में जा रहे हो, शॉपिंग बहुत है इधर। तो मेरे पीछे जो अभी आप टेम्पल देख रहे हैं ये आसाकुसा में, इसका नाम है सेंसोजी टेम्पल। सेंसोजी टेम्पल ये सिटी और ये डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये यहाँ की सबसे पुरानी बुद्धिस्ट टेम्पल है। ये ओरिजिनली 645 AD यानी ईयर 645, आज 2025 चल रहा है, तो तभी ये एस्टैब्लिश की गई थी और ये एक बुद्धा की टेम्पल है। साथ में यहाँ पे ये टेम्पल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के जो एयर रेड्स में। 1945 में कम्प्लीटली फ्लैटेंड थी और उन्हीं 1950s में इसको रीबिल्ड करने शुरू किया, और जो प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर है वो इधर है। तो आप यहाँ पे आओगे तो टेम्पल के अंदर जा सकते हो। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल और पूरा मतलब पीसफुल सा कॉम्प्लेक्स है, लाइक एवरी बुद्धिस्ट टेम्पल दैट यू हैव। कुछ भी बोलो भाई, भीड़ बहुत है इधर। मुझे लगता है मैं गलत दिन पे इधर आ गया हूँ। आज एक्चुअली हाँ वीकेंड है, आज सैटरडे है बोल के इतनी रश है यार। ट्रैवल के टाइम पे आदमी भूल जाता है कि भाई कौन सा दिन चल रहा है, और पता ही नहीं चला वीकेंड है बोल के इतना रश है। नहीं तो
आई गेस अगर आप वीकडे पे आओगे तो इतना भीड़ नहीं मिलेगा इधर। एक माला नीचे आ जाओगे तो ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। इधर तो भीड़ भी कम है भाई, और फोटो वगैरह लेना है तो भी आपको बहुत मतलब अच्छा सीन है। यहाँ पे देखे ना एकदम काम सा है। उधर ऊपर जैसे मतलब भीड़ बसड़ नहीं है। भाई साहब ग्लास वॉक देखो, सीधा यहाँ से थर्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग से नीचे गिर गए ना, नीचे ही है भाई सीधा सीधा। क्या वाइल्ड सीन है भाई ये। भाई क्या सीन है यार ये। मतलब दुनिया की थर्ड टॉलेस्ट कार के ग्लास वॉक पे मैं खड़ा हूँ और पूरा व्यू ऐसा है भाई। नीचे जाए तो पूरा 2000 फीट नीचे है, पर कुछ ऐसा कभी होता नहीं है। एंड इट्स एन इंसेन एक्सपीरियंस, टोटली वर्थ इट है। बुर्ज खलीफा में ये सब करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, ये तो नॉर्मल एंट्री टिकट और एक डे टूर में ये इंक्लूडेड हो गई है। तो हमारी ये फुल डे ऑफ एडवेंचर इन टोक्यो में अभी हमारी लास्ट या मे बी सेकेंड लास्ट स्टॉप होगी शायद। हम आए हैं अभी एक क्रूज करने के लिए। थोड़ा सा हम सिटी से एक 30 मिनट्स अवे आए हैं और एक 15-20 मिनट की क्रूज रहने वाली है। सो बहुत मज़ा आने वाला है। और इसको देख के तो आपको लग रहा होगा कि हम यूएस में आ गए जापान से सीधा, बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है अमेरिकन स्टफ है जो बहुत पसंद है। So let's get ready for a cruise. भाई क्या फ्यूचरिस्टिक लुकिंग बोट है भाई, इसमें हम लोग की ट्रिप है। ये अलग ही कुछ सीन है। मैंने कभी ऐसे टाइप की मतलब क्रूज बोट देखी नहीं है, मतलब जहाँ पे 15-20 मिनट की जॉय राइड के लिए हमको ऐसा लेके जा रहे हैं। भाई मज़ा आ गया है ये ट्रिप पे आज तो। भाई क्या मस्त बोट है ये वाले बोट में, आई होप हम जा रहे हो। बेसिकली ये एक फेरी बोट है जो टूरिस्ट भी मतलब घूमने फिरने के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें फुल बैठ के आपको खाना पीना करने का मतलब सब बंदोबस्त है। तो फुल ऑन है यार ये, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट। और इधर नीचे का डेक में भी क्या मस्त ओपन टॉप व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छा है यार ये। लाइक वर्थ डूइंग दिस ट्रिप मैन। भाई दारू और खाना पीना तो बाहर से ज़्यादा सस्ता इस बोट के अंदर है। यहाँ पे देखिए कॉफ़ी लेना है तो 350 येन है, बाहर आपको 550-600 में आ रहा था। बियर वहाँ पे 900 येन की थी, इधर 600 की आ रही है। तो आपको बहुत प्राइस डिफरेंशियल है यार इसमें। सो लाइक इट्स प्रीटी गुड यार। भाई आज का दिन तो मतलब मौसम हो गया, इतना अच्छा वेदर हो रखा है। कल इनफैक्ट यहाँ पे ना टोक्यो में टाइफून वार्निंग थी। इमेजिन करिए कि बुलेट ट्रेन 3-3 घंटे कल लेट हो गई थी और लोगों को रिफंड मिल रहा था। और आज मतलब यहाँ पे इतना बढ़िया वेदर हो रखा है और ऐसा मतलब आपको क्रूज करने मिल रहा है। I'm getting to see Tokyo from a completely different perspective. And although ये इतना बड़ा मेगापोलिस है, it's moments like these which actually make it worthwhile when you're traveling and everything comes to like a standstill even though if you're moving. डे ट्रिप तो खत्म हो गई, अभी मैं आया हूँ शिंजुकू के एरिया में। तो ये एरिया में आपको शॉपिंग, फूड, ड्रिंक्स, एंटरटेनमेंट सब कुछ है। और पीछे आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा गॉडजिला हेड भी है जो बहुत ही आइकॉनिक है। अगर आपने कोई भी टाइप की गॉडजिला मूवी देखी है तो आपको मालूम होगा कि गॉडजिला या गॉडजिला इज द आइकॉनिक कैरेक्टर विच द जापानीज हैव क्रिएटेड। अभी ये एरिया में क्या है, बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, तो चलिए थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और फिर ये दिन खत्म करने का देखते हैं। इस एरिया में आपको भीड़ बहुत दिखेगी क्योंकि यहाँ पे एकदम ही लाइवली सा सीन रहता है। ओसाका में जब मैं गया था, दोतोनबोरी में था, तो यहाँ पे आपको अलग अलग एरियाज है, पर शिंजुकू बाय फार इज द मोस्ट लाइक नोटोरियस एरिया। यहाँ पे आपको लव होटल्स मिलते हैं, मेड कैफेज मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो इफ यू जस्ट वॉक अराउंड हियर, you're going to be exploring a lot just by yourself.
और ऐसे जैसे मेरी डे खत्म हो गई है ना, वैसे आप इधर घूमते रहोगे तो मतलब डिनर विनर करके आप घर जा सकते हो। आपको अगर लगता है जो आप रील में देखते हो कि जापान एकदम साफ सुथरा जगह है, तो जरा देख लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमेशा हर जगह ऐसे होता है। पर मैंने नोटिस किया है कि जो भी पार्टी डिस्ट्रिक्ट्स है ना, जहाँ पे लोकल ज्यादा मतलब ड्रिंक करने के बाद मतलब घर जाते हैं, होश में नहीं रहते, उधर का सीन हमेशा ऐसा है। आपको हर जगह मतलब ऐसे छोटे छोटे कचरे के ढेरे मिलेंगे, पर नेक्स्ट डे क्लियर हो जाता है। ऐसा कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि इंडिया से तो ऑफकोर्स हमें बहुत डिस्टेंस जानी है, बट यहाँ पे भी होता है। और बहुत सारी चीजें जो है ना, वी टेक इट टू पर्सनली एंड टू हार्शली, कि अरे देखो जापान में ऐसा हो रहा है, उधर के लोग कैसे हैं, इधर के लोग कैसे हैं, एंड ऑल दैट स्टफ। बट इन रियलिटी इट्स ह्यूमन नेचर, सब जगह हो जाता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। इधर थोड़ा कम है रिलेटेड एरियाज में, हमारे इधर थोड़ा ज्यादा है। इट टेक्स अ वाइल टू काइंड ऑफ रीच देयर, हम भी पहुंच जाएंगे। सो डोंट बी टू हार्श ऑन द कंट्री। वीडियो खत्म करने के पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप टोक्यो में आ रहे हो तो कितना दिन आना चाहिए और आपका बजट क्या होना चाहिए। तो वैसे तो ये सब्जेक्टिव चीज़ है, बट मेरे हिसाब से टोक्यो 2 नाइट 3 डेज काफ़ी है। और आपको हर बजट में यहाँ पर रहने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है। हॉस्टल आपको 2500 से 3000 4000 में भी आती है। होटल से एयरबीएनबीज आपको 7-8 हज़ार में भी आ जाती है। उससे ज़्यादा होटल अगर ढूंढोगे तो 12-14-15 हज़ार में भी है। सो वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। फिर खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन एंड टूर्स ना, मेरे हिसाब से दिन का आप पकड़ के चलो कि टूर्स अगर कोई भी कर रहे हो तो 5 से 6 हज़ार तो चले जाएगा, और खाना पीने में आपका 2 हज़ार रुपये। सो आपकी जैसी मर्जी हो ना, वैसे आप इसको प्लान कर सकते हो। स्क्रीन पे तो वैसे मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, तो उस हिसाब से अपना आप प्लान कर लीजिए ट्रिप। एंड ऑनवर्ड्स जो है हर चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है, आगे आपको ओसाका की, हिरोशिमा की, क्योटो, नारा, ये सारी चीज़ों की इन्फो भी आपको मिलती रहेगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ माय चैनल अंडर द जापान प्लेलिस्ट। और आपको ये भी अगर लगता था कि जापान में होमलेसनेस नहीं है, तो देखो इधर भी लोग हैं, भीख मांग रहे हैं। तो ये था सारा वीडियो गाइस आज का। आई होप आपको ये टोक्यो की सिटी ट्रिप की पूरी जर्नी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर इट विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये जापान की सीरीज़ में और बहुत सारे वीडियोस बचे। तभी तक स्टे सेफ, मिलते हैं जल्द। ट्रैवलिंग बंदा आउट।